हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आज का हम लोग का क्लास है प्रीपोजिशन का। किसे क्लास है? प्रीपोजिशन का। यानी हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं संबंध सूचक अवयव। क्या कहते हैं? संबंध सूचक और अवयव। क्या कहते हैं? संबंध सूचक अवयव। हम इसको क्या कहते हैं। ठीक है, संबंध सूचक अवयव इसको कहा जाता है। और आपका 14 क्लासेस हमने 14 क्लास कंप्लीट कर लिया। ऐसे आप लोग का डेली 7 बजे आ जा रहा है, तो लाइक करिए और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है मेरे से, व्हाट इज प्रीपोजिशन? प्रीपोजिशन क्या है? तो मैं बताऊंगा, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शोज द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। जो क्या बताता है? रिलेशन बताता है। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। जो क्या बताएगा? रिलेशन बताएगा। किसका? नाउन और प्रोनाउन का। ऑफ अदर वर्ड इन सेंटेंस। जो सेंटेंस पे अदर वर्ड आते हैं उनसे ये रिलेशन बताता है। क्या बताता है? जैसे आई एग्जाम्पल आगे दे रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, बस इसको समझो। देखो, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट shows the relation of a noun or pronoun with other words in the sentence। ये आपको याद होना चाहिए। इसका डेफिनेशन है, कोई पूछ देगा बताओ ना प्रीपोजिशन क्या होता है, तो आराम से तुम लोग बता लोगे। फिर इसका डेफिनेशन हिंदी में, संबंध सूचक अवयव वह शब्द है। संबंध सूचक अवयव वह शब्द है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों का संबंध बताता है। ठीक है, यानी संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताता है। क्या बताता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, द बुक इज ऑन द टेबल। जैसे बुक कहाँ है? टेबल पे है। सी इज इन द रूम, और कहाँ है? रूम में है। तो ये क्या बताता है? रिलेशन बताता है अदर वर्ड से। किसका क्या रिलेशन है? जैसे आपका रिलेशन आपकी मम्मी से, आपकी मम्मी है, चाचा से वो चाचा लगते हैं, ये आपका क्या रिलेशन बताता है। वैसे प्रीपोजिशन क्या करता है? रिलेशन बताता है। ठीक है, आगे देखते हैं कि प्रीपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है। ठीक है, ये नाउन या जैसे इन द रूम, इन द रूम मैं लिखा हूँ, तो ये रूम आपका क्या है? नाउन है। रूम नाउन है, तो नाउन से पहले है। क्या है? पहले है। ठीक है, यानी हमेशा नाउन या प्रोनाउन से क्या होगा? पहले होगा। क्या होगा? पहले होगा। प्रीपोजिशन का अपना कोई अलग मीनिंग नहीं होता है, इसका अपना कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है। ये केवल रिलेशनशिप बताता है। ठीक है, इसका कोई खास मीनिंग नहीं होता है, ये केवल रिलेशनशिप बताने के लिए आता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन को मिलकर कहते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, यानी प्रीपोजिशन और उसके साथ नाउन या प्रोनाउन आएगा तो दोनों मिलकर कंबाइंड हो जाते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज। क्या हो जाते हैं? प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो इतना बात क्लियर हुआ कि हमेशा नाउन या प्रोनाउन के पहले आएगा, इसका कोई स्पेशल मीनिंग नहीं होता है, और नाउन और प्रोनाउन के आगे प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाते हैं। आपका ये क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके टाइप कि प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस होता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम होता है, प्रीपोजिशन या डायरेक्शन या मूवमेंट होता है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज रीजन या पर्पज होता है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट या इंस्ट्रूमेंट होता है, प्रीपोजिशन मैनर या कंडीशन या कंस्ट्रेंट होता है, कॉन्ट्रेस्ट होता है, कंपाउंड एंड फ्रेज प्रीपोजिशन होता है। ये आपके टोटल 6-7 हो गए क्या प्रीपोजिशन के टाइप, जो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये नहीं पूछेगा ये कौन सा प्रीपोजिशन प्लेस है कि कौन सा है, ये आपको नहीं जानना है। आपको इसका यूज जानना है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आगे आगे आज की क्लास में बताऊंगा एक एक करके, जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे इन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो जहाँ भी आपको इन दिखे तो इन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, पहले आप जान जाओ कि हम इन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। ठीक है, तो इनका हम यूज कहाँ कहाँ करेंगे, पहले यहाँ समझ लो कि अगर जब भी क्या, अगर किसी जगह के अंदर हो, ठीक है, हम किसी जगह के अंदर हो, ठीक है, जैसे हम रूम में हो तो ही इज इन द रूम। अगर किसी जगह के हम लोग अंदर हैं तो हम किसका यूज करेंगे? इनका। किसका यूज करेंगे? इनका। किसका यूज करेंगे जी? तो इनका। किसका यूज करेंगे? इनका। ऐसे में अगर किसी हम जगह के अंदर है तो हम किसका यूज करेंगे? इनका। अगर क्या हो? समय। समय में कौन सा? मंथ हो। क्या हो? मंथ हो। ठीक है, मंथ हो, ईयर हो, या कोई भी सीजन हो, विंटर सीजन हो या समर सीजन हो या रैनी सीजन, यानी कोई भी सीजन हो, मंथ हो, ईयर हो या सीजन हो, तो हम किस चीज़ का यूज़ करेंगे? इनका। किसका यूज़ करेंगे? इनका। और पीरियड ऑफ टाइम, यानी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करेंगे? 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इनका। जैसे ही विल रिटर्न इन 2 डेज। फिर से आपका आई वॉज ब्रॉन इन 2005 में, 2005 में पैदा हुआ। ही इज इन द रूम, वो कमरे में है। यानी इनका यूज़ कहाँ कहाँ होगा? तो किसी जगह के अंदर हो, ठीक है, समय के लिए, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। किसके लिए? किसी चीज़ के अंदर हो, किसी चीज़ के अंदर हो। फिर से पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ठीक है, और उसके बाद किसी भी मंथ के नाम के आगे, किसी भी सीजन से पहले, और किसी भी ईयर से आगे हम किसका यूज करेंगे? तो इनका यूज करेंगे। इतना क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा।
आगे देखते हैं ऑन। तो किसी सतह पे, अब अगर आप किसी सतह के अंदर है, किसी सतह के ऊपर है, जैसे आप मान लीजिए कि छत के ऊपर है, तो क्या हो जाएगा पर, ऑन द रूफ। ठीक है, जैसे बुक इज ऑन द टेबल, बुक कहाँ है, टेबल के ऊपर है, यानी किसी चीज़ के ऊपर होगा। जैसे ये टेबल हुआ आपका, टेबल के ऊपर अपना हाथ रखेंगे, अपना हाथ रखे हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, डेट और डे के आगे, डेट और डे के आगे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। कोई भी डेट हो या कोई भी डे हो, उसके आगे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। डिवाइस या मीडिया के आगे क्या लगेगा, डिवाइस और मीडिया के आगे क्या लगेगा, ऑन। क्या लगेगा, ऑन। डिवाइस या मीडिया के आगे क्या लगेगा, ऑन। क्या लगेगा, ऑन। ठीक है, फिर से देखिए ऑन कहाँ कहाँ लगेगा। तो ऑन कहाँ लगेगा, डिवाइस या मीडिया, डिवाइस या मीडिया के आगे क्या लगेगा, ऑन। क्या लगेगा, ऑन। डिवाइस या मीडिया के आगे क्या लगेगा, ऑन लगेगा। डेट हो या डे हो, क्या लगेगा, ऑन लगेगा। किसी सरफेस के ऊपर हो, किसी सरफेस के ऊपर हो तो क्या लगेगा, ऑन लगेगा। क्या लगेगा, ऑन लगेगा। तो ये रहा आपका ऑन का यूज। क्या रहा, ऑन का यूज। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं 9 स्लाइड ऐड। अब ऐड कहाँ लगेगा, तो एग्जैक्ट टाइम, द ट्रेन अराइव 5 PM, एग्जैक्ट टाइम बताना है, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे। अगर एग्जैक्ट टाइम बताना है तो हम किसका यूज करेंगे, ऐड का। किसका यूज करेंगे, एग्जैक्ट। अगर एग्जैक्ट प्लेस का बताना है, जैसे ही इज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, एग्जैक्ट बताना होगा बस स्टॉप पे है या किसी के राम के छत पे है, एग्जैक्ट। और उसके बाद एज के आगे, जैसे मैं 15 साल का हूँ, 16 साल का हूँ, 17 साल का हूँ, तो आप किसका यूज करेंगे, हम लोग ऐड का। किसका यूज करेंगे, ऐड का। जैसे अगर एग्जैक्ट टाइम बताना हो, ऐड का बता रहे हैं, एग्जैक्ट टाइम बताना हो तो हम किसका यूज करेंगे, ऐड का। अगर एग्जैक्ट प्लेस बताना हो, एग्जैक्ट प्लेस बताना हो किसका यूज करेंगे, ऐड का। अगर क्या हमको एज बतानी हो 15 साल, 16 साल, 17 साल, तो हम किसका यूज करेंगे, ऐड का। किसका यूज करेंगे, ऐड का। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, एक बार तीनों देख ले रहे हैं, तीनों देख लो। इन, एट, ऑन। इनका पहले देखते हैं, इनका सर इनका बताइए। तो बच्चों मैं तुम्हारे लिए लेके आ गया इन। किसी जगह के अंदर हो तो इन लगाओगे। समय के आगे यानी मंथ हो, ईयर हो या सीजन हो तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आगे देखते हैं, यहाँ मैंने समझा दिया। अगला है ऑन, किसी सतह पे हो तो ऑन लगाओगे। डेट या डे हो तो ऑन लगाओगे। डिवाइस या मीडिया है तो ऑन लगाओगे। यहाँ तक क्लियर है, जी हाँ सर क्लियर है, क्योंकि समझ में आ रहा है। हाँ सर आ रहा है समझ में, जी मुझको तो आ रहा है, आपको अपना बताइए। अगर मान लो मैं लड़का हो, लड़की होता और पढ़ाते, तो देखिए बच्चों आज हम सीखेंगे ऐड का यूज। तो ऐड कहाँ कहाँ लगता है, तो ऐड लगता है एग्जैक्ट टाइम से पहले, एग्जैक्ट प्लेस से पहले और एज से पहले। अगर मैं लड़की होता तो ऐसे बोलता, लेकिन मैं तो लड़का हूँ, इसीलिए मैं लड़का हूँ तो ऐसे बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मस्ती भी जरूरी, नहीं तो क्लास बोरिंग हो जाता है। ठीक है, अगला है अंडर, कि अंडर का यूज़ कहाँ करेंगे। तो अंडर का मतलब होता है नीचे। क्या है, नीचे। ठीक है, पोजीशन बिलो, द कैट इज एकदम ठीक नीचे हो, ठीक नीचे हो। ठीक है, तो हम लोग क्या किसका यूज़ करेंगे, अंडर का। ठीक है, अथॉरिटी या कंट्रोल। ठीक है, इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल। अगर किसी के कंट्रोल में, हम लोग किसी कंट्रोल में, जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा के क्या है, कंट्रोल में है, तो कह रहा है राहुल इज अंडर अंडर हिज पेरेंट्स, यानी वो अपने क्या है, पापा मम्मी के एकदम कंट्रोल में था। अगर किसी आप कंट्रोल में हो, जैसे मान लीजिए आप किसी लड़की से बात करते हो तो लड़की कंट्रोल में हो, तो क्या हो जाएगा, अंडर का यूज़ करेंगे, बता रहे हम। ठीक है, तो ये एकदम ठीक नीचे हो तो किसका यूज़ करेंगे, अंडर का। और किसी कंट्रोल में हो तो क्या होगा, अंडर का हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, अंडर का। एक बार मैं अंडर का बता दे रहा हूँ, यानी एक क्या बिलो एकदम नीचे हो, नीचे हो तो क्या लगाएंगे, अंडर। और किसी के कंट्रोल में हो, जैसे आप लोग कंट्रोल हो किसके, अपने मम्मी पापा के, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसमें हम लगाएंगे बच्चों सर अंडर लगाएंगे। ओ थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। आगे देखते हैं, अच्छा आगे देखते हैं, चलो। ऊपर, ठीक है, ऊपर हो एकदम ऊपर, जैसे आपके सर के ऊपर छिपकली आ रही, छिपकली छिपकली छिपकली, तो सिर आपके सर के ऊपर या कहीं ऊपर हो तो हम किसका लगाएंगे, ओवर का। जैसे द फैन इज ओवर माई हेड, यानी जो पंखा है मेरे कपार के ऊपर नहीं, मेरे सर के ऊपर है। कपार और सर अलग अलग चीज़ होते हैं कि एक होते हैं, बताया जाएगा। पंखा मेरे सिर के ऊपर है। एक्रॉस, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ओवर का। अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है, ठीक है, तो हम किसका यूज करेंगे, ओवर का। ठीक है, जैसे ही जंप्ड ओवर द वॉल, वह दीवार से क्या लगाया है, जंप लगाया है। मोर देन ज़्यादा, अगर किसी ज़्यादा को बताना है, जैसे 10 से ज़्यादा 20 लोग, तो यानी किसी ज़्यादा का यूज करना है तो किसका यूज होता है, ओवर का। किसका यूज होता है, ओवर का, यानी एबव, किसी के ऊपर हो। ठीक है, ऊपर हो या ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा हो, ऊपर हो या ज़्यादा हो, या एक तरफ से दूसरी तरफ जाना हो, एक फान करके कूद करके एक तरफ से दूसरी तरफ, तो हम किसका यूज करते हैं, ओवर का। किसका यूज करते हैं, ओवर का। किसका, ओवर का। अगला ओवर हो गया।
ओवर के बाद देखते हैं हम लोग आगे बिहाइंड यानी पीछे। क्या होता है? पीछे। ये पोजीशन बताता है, ठीक है। क्या? पीछे। द स्कूल इज बिहाइंड माई हाउस, यानी घर के पीछे मेरा क्या है? स्कूल है। यानी बिहाइंड का मतलब होता है जो पीछे का बताए। कहाँ का बताए? पीछे का। और जो सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? सपोर्ट। यानी एक बिहाइंड और एक सपोर्ट। जैसे पेरेंट्स आर ऑलवेज बिहाइंड देयर चिल्ड्रेन, यानी जो पेरेंट्स होते हैं हमेशा अपने बच्चों के पीछे होते हैं, यानी सपोर्ट करते हैं। पीछे का मतलब हमेशा पीछे थोड़े होंगे, सपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? सपोर्ट। और हमको लगता है ना कि हमारे, जैसे मान लो कि वो 10 रुपये मांगे, नहीं दिया, अरे कितना बेकार मेरे मम्मी पापा हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि वो तुम्हारा सपोर्ट करते हैं। कुछ लोग क्या होते हैं ना कि अगल बगल वाले तुमको चढ़ा देते हैं ना, हाई ना हाउ ना, लेकिन तुम्हारे मम्मी पापा हर तुम्हारे गलती बात पे क्या करते हैं? टोकते हैं, सिखाते हैं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भलाई जानते हैं, चाहते हैं। इसीलिए अपने मम्मी पापा की बात सुनो, जो कहते हैं उसको माना जाता है, ठीक है। बिहाइंड हो गया। बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे। क्या होगा? पीछे। तो बिहाइंड मतलब क्या होता है? पीछे, ठीक है। यानी अगर पीछे हो तो हम किसका यूज़ करेंगे? बिहाइंड का। और कोई अगर सपोर्ट कर रहा है हम लोग को, पीछे से एकदम सपोर्ट कर रहा है, जैसे मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरी दीदी है, तो मेरी दीदी हैं, सब मेरी दीदी लोग, चारों लोग सपोर्ट कर रही है, तो मैं क्या बोल दूँगा कि माई सिस्टर सब बिहाइंड मी, यानी जो मेरी सिस्टर है वो क्या कर रही है? मेरे पीछे है, सपोर्ट कर रही हैं। तो हम उसका किसका यूज़ करेंगे? बिहाइंड का। किसका यूज़ करेंगे? बिहाइंड का। अगला है बिटवीन। बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। अगर मान लीजिए आप 2 लोग हों, ठीक है, अगर 2 लोगों के बीच, यहाँ ही मैं हूँ और यहाँ मेरा भाई है, तो मेरे भाई के बीच में आप बैठ गए होते, किसका यूज़ करेंगे? अमोंग का। किसका यूज़ करेंगे? अमोंग का। और एक होता है क्या? यानी बिटवीन का। किसका यूज़ करेंगे? बिटवीन का। अगर आप 2 से 3 लोगों के बीच में यहाँ बैठ गए हो, यहाँ प्लस मार के, तो आप किसका यूज़ करेंगे? अमोंग का। यानी 2 से अधिक लोगों के लिए क्या लगाएंगे? अमोंग। और 2 लोगों के लिए क्या लगाएंगे? बिटवीन। क्या लगाएंगे? बिटवीन। अगर 2 लोग हैं बच्चों, यस सर, यहाँ देखो, एकदम ध्यान दो, ठीक है, यस सर, ढेर है, एकदम ध्यान दो, ओके। बिटवीन 2 लोगों के लिए, 2 लोगों के बीच आप बैठ के बिस्कुट खा रहे हो, अरे सर बिस्कुट खा रहे हैं, हमको नहीं दिए, अरे दे देंगे। तो अगर 2 बच्चों के बीच में बैठ के बिस्कुट खा रहे हो तब बिटवीन लगाएंगे। अच्छा सर, अब समझ में आया कि राम एंड श्याम सिट्स बिटवीन मी, अरे गलत बोल दिए, आई सिट्स बिटवीन राम एंड, आई सिट बिटवीन राम एंड श्याम, मैं राम और श्याम के बीच में बैठा हूँ। अच्छा, जब 2 लोगों के बीच में बैठूंगा तो बिटवीन लगाऊंगा। जी हाँ, सही कह रहा हूँ। लेकिन सर ये बताइए, जब 3 लोगों के बीच में बैठेंगे, अरे इची है, एमोंग लगेगा। अच्छा, एमोंग लगेगा सर? हाँ सर। यानी अगर 2 लोगों से अधिक, जैसे मान लो तुम्हारे घर में छोटा छोटी हुआ है, अगल बगल छोटा छोटी हुआ है, तो अगर 2 लोग छोटा छोटी किए हैं तो बिटवीन लगा देंगे। और 2 से अधिक लोग, एक तीसरा कूद गए, तुम भी कूद गए छोटा छोटी में, तब वहाँ पर हम एमोंग लगा देंगे। यानी 3 लोग छोटा छोटी करेंगे तो एमोंग, और 2 लोग छोटा छोटी करेंगे तो बिटवीन। बोलो क्लियर है? छोटा छोटी की जय हो। तो आया समझ में कि नहीं? बिटवीन और एमोंग कहाँ लगेगा? बस छोटा छोटी की बात हो रहा है तो छोटा छोटी में यही लगेगा। आगे देखते हैं बच्चों। ओके सर। भाई अगर पैसिव वॉइस, वॉइस तुम लोग को आता नहीं है, छोटे बच्चे हो, मैं सिखा दूंगा। मैं किस लिए हूँ? मैं किस लिए हूँ सर? आप पगलाने के लिए? नहीं जी, जब तक वॉइस पढ़ाऊंगा तो आ जाएगा। चीज़ में किस में करते हैं हम लोग? पैसिव वॉइस में करते हैं। किस में करते हैं हम लोग? पैसिव वॉइस में करते हैं। पहला, अगर हम लोग ट्रांसपोर्ट बाई बस, बाई ट्रेन, अगर ट्रांसपोर्ट यात्रा कर रहे हैं तो यातायात के साधनों के लिए हम किसका यूज करते हैं? बाई का। अच्छा सर, इसीलिए हम लोग बाई बस लिखते हैं। हाँ बच्चों, ये हम लोग क्या लिखते हैं? बाई बस लिखते हैं। अगर आपके पास कोई कुछ नियर है, एकदम पास में, तो बाई रिवर, बाई द रिवर, बाई द फैन, मतलब एकदम जब नज़दीक हो, कुछ नज़दीक हो, जैसे एकदम नियर हो, एकदम पास में हो, तो हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बाई का। इसका यूज़ करते हैं हम लोग बाई का, ठीक है। अगर कोई यात्रा कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो बाई बस, इसका यूज़ करते हैं बाई का। और पैसिव वॉइस में हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। वॉइस आपको बताऊंगा और घोल के पिलाऊंगा। नाम है अनुज, काम करता हूँ कनुज। अरे वाह। आगे देखते हैं बच्चों। अगला विथ। विथ मतलब होता है साथ, जैसे आप और मैं साथ साथ हैं। आप, मैं जो करता हूँ आप करते हैं। जैसे अभी मैं बोलूँगा लाइक करो, देखो लाइक कर दोगे, यानी जो मैं बोलता हूँ आप करते हैं, और जो आप बोलते हो मैं नहीं करता हूँ क्योंकि मैं हूँ अच्छा। आहा, ठीक है। तो विथ का होता है साथ। क्या होता है? साथ, यानी हम लोग साथ साथ हैं। आपकी मम्मी पापा आपके साथ हैं, यानी क्या हो जाएगा? साथ। जैसे आई वेंट टू मार्केट विद माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड के साथ KTM बाइक पे हाथ ऊपर करके छपरी की तरह कहाँ गया? साथ, मार्केट गया, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका? विथ। क्या हो जाएगा? विथ। इंस्ट्रूमेंट, कोई उपकरण है, जैसे कुछ उपकरण के साथ, जैसे कट इट विथ अ नाइफ, इसे चाकू से काटो, कट इट विथ अ नाइफ। कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगेगा? विथ लगेगा। कोई इंस्ट्रूमेंट है, जैसे वाइफ, वाइफ नहीं जी, नाइफ ना, बनलेट, वाइफ याद आ रही इनको। अरे वाह, वाइफ नहीं सर, नाइफ बोला हूँ। तो नाइफ, कोई चाकू है, ये मान लीजिए आपका चाकू है, पेट में घुसा देंगे चाकू,
तो क्या हो जाएगा नाइफ, क्या हो जाएगा नाइफ। तो कोई इंस्ट्रूमेंट के साथ क्या लगेगा, तो कोई इंस्ट्रूमेंट है तो उसके साथ लगेगा विथ। अच्छा समझ में आ गया। अब इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, बाई नाइफ लिखते हैं, बाई वाइफ लिखते हैं नहीं, बाई नाइफ लिखते हैं। और क्या, बाई नहीं जी, विथ, विथ, सॉरी 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 सॉरी, छोली छोली को छोली 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 छोली, हाँ देखो, तो हम लोग क्या लिखते हैं विथ, क्या लिखते हैं विथ नाइफ, विथ नाइफ, विथ नाइफ। और किसी के साथ साथ हो तो हम वहाँ पे विथ का प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं पंडित जी बौराहा। देखो इनटू क्या है, इनटू किसी चीज़ के अंदर की ओर, अगर अंदर जा रहे हो किसी चीज़ का, तुम कहाँ जा रहे हो, अंदर जा रहे हो, तो किसी चीज़ के तुम अंदर जा रहे हो तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। किसका यूज करेंगे, इनटू का, अंदर की ओर। और मूवमेंट हो, रुके नहीं हो, अंदर की ओर जा रहे हो और गति करते हुए जा रहे हो तो हिलते डुलते जाओगे कि नहीं, हिलते नन्ना मुन्ना शाही वैसे करते करते जाओगे। तो जैसे सी वेंट इनटू द चिकन, यानी वो कहाँ गई, किचन में गई, चिकन बोल दिया, किचन में गई, वो किचन में गई, तो हम किसका यूज करेंगे, इनटू का। चेंज ऑफ स्टेट, यानी अगर अपना स्टेट, जैसे तुम क्रिकेट की तरह रंग बदल लो, ठीक है, यानी बर्फ़ की तरह पानी हो जाओ, पानी की तरह बर्फ़ हो जाओ, तो जो कोई अपना अवस्था ही बदल लेता है, जो बहुत गरीब होता है, मैं गरीब हूँ, तो मैं क्या होता है, जो बहुत गरीब होता है अचानक अमीर होता है, तो जो अपना अवस्था क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, इनटू का। किसका यूज करेंगे, इनटू का। किसका यूज करेंगे, इनटू का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। इनटू हो गया। अगला है ऑनटू, क्या है, किसी सतह पे चढ़ना, किसी की सतह पे क्या करना, चढ़ रहे हो, ठीक है। जैसे द बिल्ली है, द कैट जम्प्ड ऑनटू द रूफ, यानी बिल्ली क्या हो गई, छत पे कूद गई, क्या हो गई, बिल्ली छत पे कूद गई। और किसी दिशा या डेस्टिनेशन को बताने के लिए किसका हम यूज करते हैं, टू का। अगर किसी की दिशा या डेस्टिनेशन को बताना है तो हम किसका यूज करेंगे, टू को। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, वो अपने स्कूल जाता है, इसी रास्ते से होकर जाता है, तो दिशा या डायरेक्शन बताने के लिए हम लोग टू का यूज करते हैं। और ऑन टू क्या होता है, किसी सतह पर चढ़ने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, ऑन टू का। किसका, ऑन टू का। मोन टू वैसे ऑन टू। आगे देखते हैं, टू का फिर से आ गया कि दिशा या डेस्टिनेशन को बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। और पर्पज बताने के लिए, क्या, किसी का उद्देश्य, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, आई केम टू हेल्प यू, यानी किसी का उद्देश्य बताने के लिए हम टू का यूज करते हैं। यानी टू का देख लो, तो किसी को दिशा दिखाने के लिए, कवन दिशा में, सर गाना मत किया, आपकी आवाज़ एकदम बेसुरा है, ठीक है, सॉरी सॉरी अब नहीं गाऊंगा। तो किसी को दिशा दिखाने के लिए या डेस्टिनेशन दिखाने के लिए, दिशा या डेस्टिनेशन दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। किसका यूज करते हैं, टू का। और पर्पज बताने के लिए, और पर्पज बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टू का। किसका यूज करते हैं, टू का। हमारे लोग गाना गाने से रोक दिए कि सर मत गई, आपका आवाज़ देखते, सर मत पढ़े, आपको पढ़ाना नहीं आता, वो नहीं रुकेंगे, तुमको ज़बरदस्ती पिलाएंगे घोल के ग्रामर। अगला आएगा फ्रॉम। तब किसी चीज़ से अगर तुम निकल रहे हो, कोई स्रोत से, जैसे मैं खानपुर से निकलता हूँ पढ़ाने आने के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, फ्रॉम खानपुर। तुम लोग सातवार से आते हो तो लिखोगे फ्रॉम सातवार, सुरैया से आते हो तो फ्रॉम सुरैया, बलेउर से आते हो तो फ्रॉम बलेउर, बेउर से आते हो तो फ्रॉम बेउर, यानी जहाँ से आते हो तो वहाँ निकलने के लिए हम किसका यूज करेंगे, फ्रॉम का। अगर कहीं शुरुआत का बिंदु है, जैसे द शॉप ओपन फ्रॉम 9 PM, दुकान सुबह 9 बजे खुलती है, यानी एकदम शुरुआती टाइम बताना है, तब हम किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। किसका यूज करते हैं, फ्रॉम का। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तो क्लियर हुआ होगा, आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा, क्योंकि तुम हो अच्छे बच्चे। अगला है अबाउट, किसी के विषय में बताना, जैसे तुम मेरे विषय में बताओगे, सर ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो मेरे विषय में बताओगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अबाउट। जैसे वी आर टॉकिंग अबाउट, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, हम वी टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, हम क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर लगभग में बताना है, कुछ वस्तुओं को लगभग में तुम्हें बताना है, अप्रॉक्स में, तो वहाँ भी हम किसका यूज करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, अबाउट का यूज करते हैं। जैसे ही इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, वह 20 साल का लगभग हो गया है। कहोगे कि सर यहाँ पे तो हम ऐड का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि साल बताना है, यस कर सकते हैं, लेकिन अबाउट का ज़्यादा करेंगे, दोनों कर सकते हैं, ठीक है। तो ही इज अबाउट 20 ईयर्स ओल्ड, ही इज़ टू 20 ईयर ओल्ड, एट 20 ईयर्स ओल्ड, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्लियर सर, हाँ सर, हाँ तो लहा है, ठीक है, दिया ला है, तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, खुद खुद। अगला देखो फॉर, तो किसी के लिए, जैसे पर्पज, दिस इज गिफ्ट फॉर यू, किसी के लिए आया है, किसी के लिए आया। जैसे मान लो आपने अपने मम्मी को गिफ्ट दिया, मम्मी मम्मी गिफ्ट लो, तो उन्होंने बदले में एक बेलना मार के मार दिया आपको, तो क्या हो जाएगा, फॉर। क्या हो जाएगा, फॉर। या तोहफा आपके लिए है, समय की अवधि बताने के लिए भी किसका हम यूज करते हैं, फॉर का। किसका यूज करते हैं, फॉर का। समय की अवधि बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, फॉर का। और किसी को कुछ देने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं,
फॉर का। अच्छा, अब समझ में आया कि हम क्यों लिखते हैं। आगे देखते हैं, अगला है क्या है, ऑफ। क्या है, ऑफ। यानी अगर रिलेशन बताना है तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का। जैसे ही इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यानी किसी का रिलेशन बताना हो तब हम किसका यूज करेंगे, तो किसका यूज करेंगे, ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। और मटेरियल के लिए, जैसे दिस इज रिंग मेड ऑफ गोल्ड, यानी कोई मटेरियल है और बताना किस चीज़ से बनी है, तब वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, ऑफ का। किसका यूज करेंगे, ऑफ का। किसी भी मटेरियल के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का। किसका यूज करते हैं, ऑफ। इसका अर्थ होता है का, के, की, काके की, काके की, काकेंगी, इसका यूज करते हैं। आगे देखते हैं, अगला है बिफोर। जैसे किसी के टाइम से पहले, इसका अर्थ होता है पहले। आई रिच बिफोर 6 o'clock, मैं 6 o'clock से पहले पहुंच गया। जो किसका मीनिंग दे, पहले का, पहली बार। अच्छा, किसी के सामने भी हो, ठीक है, किसी ऐसे ही स्टूड बिफोर द किंग, और राजा के सामने खड़ा हो। एक पहले का अर्थ देता है और एक देता है सामने। जैसे ही स्टूड बिफोर द अनुस्वर, वो अनुस्वर के क्या है, एकदम सामने खड़ा है। ही स्टूड बिफोर द पेरेंट्स, वो अपने मम्मी पापा के सामने खड़ा है, तभी पापा ने बेल्ट निकाला और मम्मी ने बेलना निकाला। ठीक है, आगे देखते हैं, क्या आफ्टर कि बाद में, ये किसका सेंस देता है, बाद में या पीछे, बाद में या पीछे, बाद में या पीछे। किसका सेंस देगा, बाद में या पीछे का। किसका सेंस देगा, बाद में या पीछे का सेंस देगा, तो किसका सेंस देता है, आफ्टर। और बिफोर में पहले का देगा और सामने का देगा। जैसे वी विल मीट आफ्टर लंच, हम लंच के बाद मिलते हैं। सही बात है कि नहीं जी, हाँ सर, लंच के बाद मिलते हैं। ओके, पीछे करना, जैसे द डॉग रन आफ्टर द कैट, यानी क्या कर रहा है, एकदम पीछे है, रन आफ्टर। आगे देखते हैं, यानी पीछे हो जाएगा तो क्या लगाएंगे हम लोग, बिफोर। आगे देखते हैं, सॉरी आफ्टर। सिंस है, अगर समय की शुरुआत है, समय की शुरुआत है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंस। ठीक है, समय की शुरुआत है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस। एक बार और देख लो, यहाँ पे मैंने लिखा है सिंस। अच्छा सर, नौटंकी करेंगे, नहीं सर, आपके लिए नौटंकी हो सकता है, इतना मेहनत होता है। लाइक सब्सक्राइब में लोगो ठोको लाइक, ठीक है। और एक प्यारा सा तो कमेंट कर दिया करो कि सर आप ना बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, या सर समझ में आ रहा है, आप लोग कुछ नहीं करते हो, आते हो, देखते हो, जाते हो, ऐसे मत बैठो, बोला करो। देखो सिंस, जैसे कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, कोई भी मंथ हो, इन सब के आगे हम लोग सिंस लगाएंगे। जैसे 2005, कोई भी गिनती है, कोई भी गिनती है तो हम सिंस लगाएंगे। और गिनती नहीं है, गिनती नहीं है तो फॉर लगाएंगे। जैसे 2 घंटा, फॉर। 3 घंटा, फॉर। 5 घंटा, फॉर। लेकिन बोल देंगे 5 दिन, फॉर 2005, सिंस। रविवार, रविवार। सोमवार, जनवरी, फरवरी, मार्च, 2005, 2000 से ये सब आ जाएगा तो सिंस लगेगा। और फॉर 3 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 20 घंटा, 30 घंटा, गिनती इसमें आएगा। किसमें आएगा, गिनती इसमें आ जाएगा। और गिनती नहीं होगा तो, गिनती नहीं होगा तो सिंस हो जाएगा। गलती बता दिया था कि अगर गिनती नहीं होगा तो सिंस होगा, गिनती होगा तो फॉर। जैसे 5 घंटा, लेकिन बोल दूंगा 5 बजे, ये सब क्या हो जाएगा, फॉर। लेकिन सोमवार, मंगलवार, सावन, भादो, ये सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंस। क्या हो जाएगा आपका, सिंस होगा। तो ये देखो, कह रहा है समय की शुरुआत के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का। किसका यूज करेंगे, सिंस का। ड्यूरिंग, कह रहा है समय के दौरान कुछ हो गया। जैसे वी मेट ड्यूरिंग द हॉलीडे, हम छुट्टियों के दौरान मिले थे, यानी के दौरान का अर्थ में हम किसका यूज करते हैं, के दौरान हम किसका यूज करते हैं, तो हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। और समय की शुरुआत में हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंस का यूज करते हैं। अगला है थ्रू, अगर किसी का अंदर से होकर कुछ गुजर रहा है तो हम वहाँ पे किसका यूज करते हैं, थ्रो का। किसका यूज करते हैं, थ्रो का। किसी का अंदर से होकर कुछ गुजर रहा है तो हम इसका यूज करेंगे, थ्रो का। और किसी के माध्यम से होकर जा रहे हैं, किसी के माध्यम से होकर जा रहा है तो वहाँ पे हम किसका यूज करेंगे, थ्रो का। किसका यूज करेंगे, थ्रो का, थ्रो का। ठीक है, अंदर से होकर जा रहा है तो थ्रो, और किसी के माध्यम से होकर जा रहा है तो भी थ्रो का यूज करेंगे। ठीक है, थ्रो का यूज करेंगे। आगे देखते हैं, एक्रॉस, एक तरफ से अगर दूसरी तरफ जा रहे हो, एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो तो हम किसका यूज करेंगे, एक्रॉस का। एक तरफ से अगर दूसरी तरफ जा रहे हो तो हम किसका यूज करेंगे, एक्रॉस का। और एक तरफ एलोंग, किसी के सामने सामने जा रहे हो, जैसे ये है, इसके पीछे पीछे करो। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पीछा करते हैं, तो किसी का पीछा एकदम बराबर बराबर भी चल रहे हो तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एलोंग। क्या हो जाएगा, एलोंग। और एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एक्रॉस। क्या हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्रॉस हो जाएगा। अगेंस्ट, अगर किसी के विरोध में उतर गए या किसी के सहारे, इसका अर्थ होता है विरोध, विरोध होता है, या के सहारे होता है। विरोध होता है, क्या है, सहारे होता है। तो अगर ये ऐसा आ गया, अगेंस्ट आ गया, तो समझ जाना किसकी बात करें, अगेंस्ट का। जैसे ही अगेंस्ट करप्शन, वह करप्शन के खिलाफ है। ही वॉज लेइंग अगेंस्ट द वॉल, वह क्या, दीवार के सहारे खड़ा हुआ
है। आगे देखते हैं विदाउट यानी के बिना, मैं जल के बिना नहीं रह सकता। जैसे आई कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, मैं पानी के बिना नहीं रह सकता। आई कैन लिव विदाउट हिम हर, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यानी विदाउट का मतलब क्या होता है, के बिना। क्या होता है, के बिना। विदाउट का क्या होता है, के बिना। ठीक है, क्या होता है, के बिना। अगला है विदिन, समय सीमा के अंदर। जैसे मैं बोलूँ 10 दिन के अंदर मुझे मेरा 100 रुपये चाहिए आप लोगों से, तो 10 दिन के अंदर क्या चाहिए, 100, यानी एक समय सीमा है। फिनिश दिस वर्क विद इन एन आवर, यानी आपको क्या करना है, ये एकदम विद इन सेकेंड में करना है, विद इन सेकेंड में करना है। सीमा के अंदर एकदम बाउंड्री है कि आपको इसी के अंदर रहना है, खाना है, पीना है, हगना है, हंसना है। क्या सुन लिए, अरे तुम लोग गंदे लड़के हो, अच्छी क्या कुछ सुनते हो। आगे देखते हैं बिहाइंड, सीमा के बाहर। क्या होता है, ये जो होता है विद इन सीमा के अंदर, और बिहाइंड क्या होता है, सीमा के बाहर। मैंने बोला इसी में करना है, इसी में खाना है, इसी में नहाना है, इसी में सब कुछ करना है, लेकिन ये करे ना होने जाइए, मैंने जाइए। तो बिहाइंड का मतलब क्या होता है, सीमा के बाहर। दिस इज द बिहाइंड माई कैपेसिटी, ये मेरी सीमा के बाहर है। उसके बाद अराउंड, अराउंड का मतलब चारों ओर। जैसे ये है आपका अराउंड, क्या हो जाएगा, अराउंड। अगर चारों क्या हो जाएगा, अराउंड, ये भी अराउंड होगा। ठीक है, अराउंड का मतलब होता है किसी चीज़ के अराउंड घूमना है, और राउंड का मतलब क्या होता है, किसी गोल चीज़ के चारों तरफ घूमना है। ठीक है, राउंड का मतलब किसी गोल चीज़ के आगे पीछे घूमना है। अराउंड का मतलब किसी भी आगे आगे टेढ़ी मेढ़ी चीज़ के सामने क्या चारों ओर घूमना है। ठीक है, आगे देखते हैं, अप एंड डाउन। क्या है, अप एंड डाउन। अगर ऊपर जाओगे तो अप और नीचे आओगे तो डाउन। ये हुआ आपका अप एंड डाउन। क्या हुआ, अप एंड डाउन। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बारे में एक्स्ट्रा नॉलेज देख लो। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम कौन कौन सा है, तो एट है, ऑन है, इन है, सिंस है, फॉर है, बाई है, ड्यूरिंग है, फ्रॉम है, टिल है, अनटिल है। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम हो जाएगा। अब देखो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, एट है, एट दोनों हैं, इन दोनों हैं, ऑन दोनों हैं, एट इन ऑन दोनों हैं, अंडर है, ओवर है। ये क्या आपका विद इन क्या हो जाएगा, ये विन बिटवीन हो जाएगा, ये अमॉन्ग हो जाएगा, ये बिहाइंड हो जाएगा, ये एबव हो जाएगा, ये बिलो हो जाएगा, ये नियर हो जाएगा। ये आपका क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस है। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन देखो, टू है, टुवार्ड्स है, इनटू है, ऑन टू है, अलोंग है, अक्रॉस है, थ्रू है, डाउन है, अप है। ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। ठीक है, प्रीपोजिशन ऑफ कॉज, बिकॉज होगा, ऑफ बिकॉज ऑफ होगा, ड्यू टू होगा, फॉर होगा, फ्रॉम होगा, ऑन अकाउंट ऑफ होगा। ये आपका हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद क्या हो जाएगा, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी या इंस्ट्रूमेंट, बाई होगा, विथ होगा, थ्रो होगा। प्रीपोजिशन ऑफ मैनर का होगा, लाइक, एज, विथ, कंट्रीब्यूट टू, अकॉर्डिंग टू। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर का होगा, एट होगा, फॉर होगा, बाई होगा, ऑफ होगा। ये आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन कंपाउंड प्रीपोजिशन का होते हैं, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन का होते हैं आपके, तो इनटू होगा, ऑन टू होगा, विद इन होगा, विदाउट होगा, अपान होगा, अबाउट होगा, क्रॉस होगा। फ्रेज का हो जाएगा, इन फ्रंट ऑफ, एन अकाउंट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ, बिकॉज ऑफ, रिकॉर्ड ऑफ, इसकी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन हमेशा नाउन और प्रोनाउन से पहले आते हैं, बता दिया हूँ। हमेशा कैसे आएंगे, नाउन और प्रोनाउन से पहले आएंगे। ही इज़ फंड ऑफ म्यूजिक, और म्यूजिक का शौकीन है। प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन और प्रोनाउन ही होता है। ठीक है, ये आपको बता दिया हूँ, क्या कर दिया हूँ, आपको बता दिया हूँ। आगे देखते हैं प्रीपोजिशन के बाद वर्ब हमेशा आईएनजी फॉर्म में आता है। प्रीपोजिशन के बाद वर्ब अगर आएगा तो आईएनजी में भी आएगा। कुछ वर्ब एडजेक्टिव नाउन के बाद आते हैं, वो फिक्स प्रीपोजिशन होते हैं। ठीक है, फिक्स प्रीपोजिशन आगे बताऊंगा मैं। ये देखो, ये मीनिंग इन फ्रंट ऑफ सामने होता है, बिकॉज ऑफ की वजह से, इन स्पाइट ऑफ के वजह से, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, बिहाफ ऑफ की ओर से, और विद रेफरेंस टू यानी संदर्भ में। क्या होता है, संदर्भ में। ये आपका क्या हुआ, प्रीपोजिशन कंप्लीट हुआ। इसको लास्ट में थोड़ा तेज़ी से पढ़ाया हूँ, तो एक काम करना प्रीपोजिशन की क्लास को फिर से देख लेना, आ जाएगा। और प्रीपोजिशन क्या इंपॉर्टेंट है। और 14 दिन में पूरा आपने ग्रामर क्या सीखा, क्या आया, क्या नहीं आया, क्या मेरी में कमी है, क्या मुझे सुधार करना है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं और क्या आप लोग के लिए अच्छा कर सकता हूँ। ठीक है, और आपके लिए एक और खुशखबरी है, सुन लीजिए कि डेली 9 बजे जीके आएगा। जैसे आज मैं बताने वाला हूँ लुक वाच का, आज नहीं, आज तो हो गया, 10 बजे क्लास हो गया, जाके क्लास देख लीजिएगा। लुक, वाच और सी, यानी लुक में क्या है, वाच में क्या होता है, और सी में, तीनों का अर्थ देखना होता है, लेकिन तीनों में क्या डिफरेंस है। कल रात 9 बजे से 1 सितंबर से कल हम लोग ये शुरू करने जा रहे हैं कि डेली रात के 9 बजे शॉर्ट वीडियो आएगा, बस 1 मिनट का वीडियो होगा। जाके आप लोग उसे ध्यान से ज़रूर देखिएगा, और डिजिटल बोर्ड पे ही होगा जैसे ये क्लास होती है। और ये क्लास 7 बजे डेली कंटिन्यू होती रहेगी। जब से मैंने 14 दिन पहले आप लोग को प्रण लिया था कि 60 दिन नॉन स्टॉप वीडियो आएगा, और नॉन स्टॉप वीडियो आ रहा है। कल तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, लेकिन तब भी मैंने आपकी क्लास कराई। तो ये आपको क्या है, रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। 2000 में हम लोग मात्र 250 सब्सक्राइबर दूर हैं, तो 250 तो आपके लिए कुछ नहीं है। आप लोग 1-2 सब्सक्राइबर भी कराओगे तो हो जाएंगे।
तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और हमारे 2000 सब्सक्राइबर हो जाए। ठीक है, आई समझ में आया, समझे कि नहीं? बिल्कुल। तो ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रहोगे। और देख लो प्रिपरेशन में 50 स्लाइड पढ़ा दिया हूँ। इतना मेहनत होता है, इस स्लाइड को बनाने में मुझे 3 से 4 दिन लगे थे। 3 से 4 दिन बनाने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन आप लोग के लिए कुछ भी करना पड़ता है। ठीक है, तो कम से कम एक लाइक कर दो, अपने रिश्तेदारों के यहाँ भेज दो, उनसे बोलो सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो क्या करो, लाइक करो, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आप अगले दिन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।